बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हियर। अच्छा डियर एस्पिरेंट्स, इससे पहले एक लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है कि डेफिनेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है, ठीक है, एक बी एक्ट के अंदर। तो मैंने बताया उसके बारे में। तो एक जो चीज़ रह गई थी और जो लोग बार बार पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं कि सर डेफिनेशंस में से क्वेश्चन कैसे आता है, सब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव आता है। तो जैसे CNSA की डेफिनेशंस हैं ये वो। तो एक बात तो याद रखिएगा कि जो डेफिनेशंस है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, उसके लिए आप मेरा वो लेक्चर सुने। अब बात ये है कि जो तो बात ये है कि वो किस तरह से डेफिनेशंस में से क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, मोस्टली वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अच्छा, और अगर वो मसलन वो जो डेफिनेशन है उसकी काफ़ी लेंथ है, ठीक है, तो फिर वो शॉर्ट नोट भी पूछ सकता है। यानी शॉर्ट नोट के बारे में के साथ कह सकता है मसलन अगर हम PPC की बात करें तो वो अक्सर वो 2-4 डेफिनेशंस दे देता है। वो कहता है जी कि आप इनको जो है वो आप जो है वो इसको डिफाइन करें। तो बात ये हुई कि जी डेफिनेशंस में से जो वो क्वेश्चन पूछेगा वो ऑब्जेक्टिव तो पूछेगा, सब्जेक्टिव के तौर पे वो शॉर्ट नोट दे सकता है, बशर्ते कि वो डेफिनेशन जो है उसकी काफ़ी लेंथ हो, ठीक है। अच्छा, अब आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आएगा कि हमने डेफिनेशंस को कैसे लिखना है, क्या हमने उसको एज इट इज़ उसकी वर्डिंग लिखनी है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आपने सिंपल 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 आपने उसको अपने अल्फाज में रिप्रोड्यूस करना है, और रिप्रोड्यूस करते वक्त आपने कोशिश ये करनी है कि उसमें जो मोटी मोटी बातें हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो की पॉइंट्स हैं, वो आप लिख जाएं, ठीक है। अच्छा, अगर तो उसने सिंपल 2 नंबर का क्वेश्चन कहा है तो आप वो डेफिनेशन 2 लाइनों की लिख के फारग करें। लेकिन अगर वो वही डेफिनेशन 5 नंबर की पूछ रहा है तो चूंकि या वो कहता है जी डिफाइन एंड एक्सप्लेन, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है कि मसलन नंबर 1 हेडिंग आपने बनानी है रेलिवेंट प्रोविजन, वो लिखनी है। नंबर 2 पे आपने लिखना है डेफिनेशन ऑफ दिस दिस दिस, और फिर उस डेफिनेशन को आपने अपने अल्फाज में लिख देना है, और आपने अब जो है वो यकीन कर लेना है कि आपने ठीक किया है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपने लिखना है एक्सप्लेनेशन में जाते हुए आपने लिखना है इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेफिनेशन कंस्पायरेसी अंडर कंस्पायरेसी, ठीक है। और अब उसके जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो आपने लिख देने हैं। प्लीज़ आप मेरे जो उसके नोट्स हैं ना PPC के, वो आप सेक्शन अबैटमेंट से लेके ऑनवर्ड जो है, उससे पहले नहीं, अबैटमेंट से लेके ऑनवर्ड उसको कंसिडर करें। तो अब देखें मैंने किस तरह से डेफिनेशंस के इंग्रेडिएंट्स बना के तो उसको जो है वो मैंने जो है वो लिखा है, ठीक है। अच्छा, अगर वो और भी लेंथी पूछ ले, कोई और भी लेंथी पूछ ले कि मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन कह देता है, फिर आप उसकी वो इंग्रेडिएंट बनाने के बाद आप उसकी इलस्ट्रेशन कोई लिख सकते हैं, कॉमन सेंस कोई इलस्ट्रेशन अगर आपकी समझ में आती है कि इस इंग्रेडिएंट को इस एग्जांपल के साथ जो है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो आप जो है वो लिख सकते हैं। और एक और चीज़ कि याद रखें, मैंने पहले भी आपको एक बात बताई है कि जो डेफिनेशंस होती हैं उनका हमेशा रिलेशन होता है किसके साथ? ऑफेंस के साथ, सॉरी, अगले किसी सेक्शन के साथ। तो आप वो सेक्शंस को भी कोट कर सकते हैं वन वे और द अदर वे, अगर आप उनको कनेक्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। डेफिनेशन जो है उसका इस्तेमाल आगे किसी सेक्शन में है तो वो भी आप कोई हेडिंग उसमें जो है वो बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया है कि डेफिनेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और इन व्हाट वे जो है वो उनको आपने पेपर में उनको जो है वो अटेम्प्ट करना होता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।